एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है लैक्टन पाथवे का है। तो आज हम लैक्टन पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैंने अपने चैनल में एक पुराना वीडियो बनाया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। आपको मेरे चैनल में वो वीडियो मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जब मैंने वीडियो बनाया था तो लास्ट में मैंने आपको बताया था 3 कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में। ठीक है, 3 कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में मैंने आपको बताया था मेरे वीडियो में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में लास्ट में मैंने बताया था 3 कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे। फर्स्ट वन इज क्लासिकल पाथवे, सेकेंड वन इज अल्टरनेटिव पाथवे एंड द थर्ड वन इज लैक्टन पाथवे। सो मेरे चैनल में आपको क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, लेकिन लास्ट आपका इसमें रह रखा था लैक्टन पाथवे। सो आज हम पढ़ेंगे लैक्टन पाथवे के बारे में। लैक्टन पाथवे का इंट्रोडक्शन कि लैक्टन पाथवे क्या होता है, लैक्टन पाथवे किस तरीके से एक्टिवेट होता है और कितने स्टेजेस में लैक्टन पाथवे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम। इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहला पॉइंट से शुरू करेंगे हम कि लैक्टन पाथवे आपका क्या होता है। सो लैक्टन पाथवे इज another complement pathway of innate immunity described recently that works independent of antibody। यानी कि आपका जो लैक्टन पाथवे है, आपका जो लैक्टन पाथवे है वो इनेट इम्यूनिटी का एक अनदर कॉम्प्लीमेंट पाथवे है जिसको कि रिसेंटली डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। लैक्टन पाथवे के अलावा हमारा जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो भी हमारे इनेट इम्यूनिटी का ही कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है। ठीक है। एंड लैक्टन पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे, इन दोनों पाथवेज में एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यानी कि ये दोनों पाथवे जो हैं वो विदाउट एंटीबॉडी ही एक्टिवेट होते हैं। लाइक आपका जैसे क्लासिकल पाथवे है। सो क्लासिकल पाथवे जो है वो तभी एक्टिवेट होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट नहीं होता है। बट आपका जो लैक्टन पाथवे है और जो अल्टरनेटिव पाथवे है ये दोनों बिना एंटीबॉडी के ही एक्टिवेट हो जाते हैं। इन दोनों पाथवे में एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इट इज मीडिएटेड थ्रू लैक्टिन प्रोटीन ऑफ द होस्ट दैट इंटरैक्ट विद मैनोज रेजिड्यू प्रेजेंट ऑन माइक्रोबियल सरफेस, हैंस द नेम लैक्टिन पाथवे। ठीक है। यानी कि होस्ट बॉडी के अंदर लैक्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है। लाइक हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक लैक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये जो लैक्टिन प्रोटीन होता है ये क्या करता है, माइक्रोबियल सरफेस पर जो मैनोज रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो लैक्टिन प्रोटीन है ये क्या करता है, माइक्रोबियल सरफेस पर प्रेजेंट मैनोज रेसिड्यू के साथ इंटरैक्ट करता है। के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। ठीक है। और इसी लैक्टिन प्रोटीन की वजह से इस पाथवे को क्या बोला गया है, लैक्टिन पाथवे बोला जाता है। ठीक है। अमंग द 4 स्टेज, द फर्स्ट स्टेज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल पाथवे। अब आपका जो लैक्टिन पाथवे है उस लैक्टिन पाथवे में, ये जो लैक्टिन पाथवे आपका है, इस ये जो लैक्टिन पाथवे होता है ये 4 स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लासिकल पाथवे होता है। बट इसका जो पहला स्टेज है, लैक्टिन पाथवे का जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है वो क्लासिकल पाथवे से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। लाइक क्लासिकल पाथवे जो है, क्लासिकल पाथवे का जो पहला स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, लेकिन लैक्टिन पाथवे में ऐसा नहीं होता। ठीक है। लैक्टिन पाथवे का जो एक्टिवेशन है वो अलग है, क्लासिकल पाथवे का एक्टिवेशन अलग है। तो पहला स्टेज दोनों का अलग होता है, लेकिन लास्ट के 3 स्टेजेस जो हैं वो दोनों के सिमिलर होते हैं। ठीक।
क्लासिकल पाथवे और लैक्टिन पाथवे के लास्ट 3 स्टेज जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब लास्ट 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं? सो अगर आपने क्लासिकल पाथवे का वीडियो देखा होगा या आपने अपने साइड से क्लासिकल पाथवे कभी पढ़ा होगा, तो 4 स्टेज इसमें क्लासिकल पाथवे आपका कंप्लीट होता है। पहला स्टेज होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, सेकेंड स्टेज होता है प्रोडक्शन ऑफ C3 कन्वर्टेज, थर्ड स्टेज होता है प्रोडक्शन ऑफ C5 कन्वर्टेज एंड लास्ट स्टेज होता है प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये इन 4 स्टेज में आपका क्लासिकल पाथवे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपका जो लैक्टिन पाथवे है उसका पहला स्टेज बिल्कुल अलग है क्लासिकल पाथवे के कंपैरिजन। क्लासिकल पाथवे में पहला स्टेज है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, लेकिन लैक्टिन पाथवे का पहला स्टेज बिल्कुल अलग है। ठीक है, लास्ट के 3 स्टेज सिमिलर है, प्रोडक्शन ऑफ C3 कन्वर्टेज, प्रोडक्शन ऑफ C5 कन्वर्टेज एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये 3 स्टेज लास्ट के सिमिलर है क्लासिकल पाथवे एंड लैक्टिन पाथवे के। ठीक है, अब हम आते हैं कि लैक्टिन पाथवे में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। सो लैक्टिन पाथवे में C2 से लेके C9 तक के कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, C1 को छोड़कर C1 इन्वॉल्व नहीं होता है लैक्टिन पाथवे में। ठीक है, केवल आपके C2 से लेके C9 तक के ही कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स लैक्टिन पाथवे में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और क्लासिकल पाथवे में आपका C1 से लेके C9 तक के कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, लेकिन लैक्टिन पाथवे में C1 इन्वॉल्व नहीं रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पाथवे एक्टिवेट कैसे होता है। अब पाथवे एक्टिवेट कैसे होगा, लैक्टिन पाथवे एक्टिवेट कैसे होता है, ये अब हम देखेंगे। सो एंटीजन दैट activate lactin pathway are the mannose carbohydrate residues of glycoprotein present on microbial surface। ठीक, यानी कि लैक्टिन पाथवे को कौन सा एंटीजन एक्टिवेट करता है, ये अब हमने देखना था। सो माइक्रोबियल सरफेस पर जो मैनोज कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू प्रेजेंट है, ये क्या करता है, लैक्टिन पाथवे को एक्टिवेट करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हम अब आगे देखेंगे। अ स्पेसिफिक होस्ट लैक्टिन प्रोटीन कॉल्ड मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन्स बाइंड टू मैनोज रेसिड्यू ऑन माइक्रोबियल सरफेस। ठीक है, यानी कि होस्ट बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक लैक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन बोला जाता है, MBL। अगर आप बुक में देखोगे तो जो पाथवे हम बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है MBL। तो जो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन है या MBL जो होता है, ये क्या करता है, माइक्रोबियल सरफेस पर जो मैनोज रेसिड्यू प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करता है। ठीक है, एंड देन लैक्टिन पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, MBL in an acute phase react and protein similar to a C1Q in a structure। अब MBL जो है वो आपके C1Q का जो स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह MBL का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ MBL टू माइक्रोबियल सरफेस another host protein called MBL associated serine protease get complexed with MBL। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन बाइंड करता है मैनोज रेसिड्यू के साथ, माइक्रोबियल सरफेस पे प्रेजेंट मैनोज रेसिड्यू के साथ, जैसे ही मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन बाइंड करता है, वैसे ही होस्ट एक अनदर होस्ट प्रोटीन, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, MBL एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, MASP, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है किसके साथ, MBL के साथ। ठीक है, जैसे ही MBL मैनोज रेसिड्यू के साथ बाइंड करता है, वैसे ही एक अनदर होस्ट प्रोटीन MASP कॉम्प्लेक्स बना देता है MBL के साथ। ठीक,
अब जो आपका MESP जो होता है वो सिमिलर होता है C1R एंड C1S के, इन दोनों के मतलब इन सबके फंक्शन जो होते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब जो बाकी के 3 स्टेज है, ये तो पहला स्टेज हो गया, बाकी के जो तीनों स्टेज हैं, द रिमेनिंग 3 स्टेज आर सिमिलर टू द क्लासिकल पाथवे, ठीक है। बाकी के जो 3 लास्ट के स्टेज है वो तीनों सिमिलर है क्लासिकल पाथवे की तरह, बस स्टार्टिंग का पहला स्टेज जो था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। क्लासिकल पाथवे में जो पहला स्टेज है वहां पे क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है, देन क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर लैक्टन पाथवे में पहले स्टेज में क्या हो रहा है, माइक्रोबियल सरफेस पर जो मैनोज रेसिड्यू प्रेजेंट है उसके साथ कौन बाइंड कर रहा है, होस्ट का एक स्पेसिफिक लैक्टिन प्रोटीन जिसका नाम क्या है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, ये बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब ये बाइंड करता है, उसके बाद होस्ट एक अनदर होस्ट प्रोटीन जिसको हम MESP बोलते हैं वो MBL के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद क्या होता है, जैसे ही MBL MESP कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर बन जाता है तो देन C4 एक्टिवेट होता है और स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, एंड स्प्लिट होकर C4B आगे कॉम्प्लेक्स में अटैच होता है, ए अनदर बॉडी रिएक्शन में चला जाता है। देन ये C4 जो होता है C2 को एक्टिवेट करता है एंड आपका क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाता है, MBL MESP C4B 2A, और ये किसकी तरह काम करता है, ये C3 कन्वर्टेज की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो गया, C3 कन्वर्टेज प्रोडक्शन। अब इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पूरे पाथवे की तरह अब इसको हम समझेंगे। अभी तो ये थ्योरी का पार्ट हो गया, अब इससे पाथवे की तरह पूरा एक लेआउट में समझेंगे। तो आगे हम देखेंगे पूरा पाथवे। तो पाथवे देखेंगे हम, सबसे पहले क्या है इसमें, पहला स्टेप एक्टिवेशन का। ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक, सपोज दैट वाज अ एंटीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिख लेती हूँ मैं, ये आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर क्या है, मैनोज रेजिड्यू, ठीक, यहां पे क्या है, माइक्रोबियल सरफेस पर क्या है, मैनोज रेजिड्यू है, ठीक। अब इस मैनोज रेजिड्यू के साथ कौन बाइंड करता है, MBL, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। यहां पर कौन जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा आपका MBL। ये अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर जो मैनोज रेजिड्यू प्रेजेंट है उसके साथ आपका MBL आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। कई बार कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब्स कहाँ से क्या है। इन केस हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ, एंटर होने के बाद क्या होगा कि जो इस फॉरेन पार्टिकल, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर जो मैनोज रेजिड्यू प्रेजेंट है वो क्या करता है, होस्ट बॉडी के अंदर जो लैक्टिन प्रोटीन है MBL उसके साथ बाइंड करता है। अब ये MBL यहाँ पे बाइंड हुआ, तो जैसे ही MBL बाइंड होता है वैसे ही होस्ट बॉडी के अंदर एक अनदर लैक्टिन प्रोटीन होता है जिसको हम MASP कह रहे थे, ठीक है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीज। ये MASP क्या करता है, MBL के साथ मिलकर यहां पर कॉम्प्लेक्स बना देगा, MASP। ये कॉम्प्लेक्स यहां पर बन गया है, किसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। तो ये आपका दोनों स्टेज यहां पर हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया बॉडी के अंदर, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर क्या प्रेजेंट था, मैनोज रेजिड्यू था, उस मैनोज रेजिड्यू के साथ MBL आके बाइंड हुआ, MBL जैसे ही मैनोज रेजिड्यू के साथ बाइंड हुआ, होस्ट बॉडी के अंदर जो अनदर
लैक्टिन प्रोटीन था MASP, उसने क्या किया, MBL के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना वैसे ही क्या होता है, C4 एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट 4 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट हो गया C4 जब एक्टिवेट होता है तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, C4A एंड C4B। ठीक है, अब आपका जो C4A है वो अनदर बॉडी रिएक्शन में चला जाएगा। ठीक है, चला गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो C4B था ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ यहां पर आके बाइंड हो जाएगा। ये क्या, यहां पे आके बाइंड हो गया 4C4B करके बाइंड हो गया। अब जैसे ही ये 4B बाइंड हुआ तो इसने क्या किया, C2 को एक्टिवेट कर दिया। C2 एक्टिवेट होगा तो इसने C2 को एक्टिवेट करा, दो पार्ट में C2 एक्टिवेट हो जाता है, C2A एंड C2B। अब क्या होगा, C2B जो है वो अदर बॉडी रिएक्शन में चला जाएगा एंड C2A जो है वो आपका कहाँ जाएगा, वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ यहां पर आके अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2A। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये बन गया ना कॉम्प्लेक्स ये। तो ये माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, MBL ऑब्लिक MASP C4B 2A। तो यहां पर क्या हो गया है, ये C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, C3 कन्वर्टेज का प्रोडक्शन यहां पर हो गया है। अब जैसे ही C3 कन्वर्टेज बन जाता है वैसे ही, जैसे C3 कन्वर्टेज का प्रोडक्शन हो जाता है तो वैसे ही C3 एक्टिवेट हो जाता है। C3 एक्टिवेट होता है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 3B एंड 3A में, C3A एंड C3B में। C3A जो है वो एनाफाइलाटॉक्सिन रिएक्शन में चला जाता है एंड 3B आगे के कॉम्प्लेक्स में अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर आके 3B अटैच हो गया माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर। अब जैसे ही ये 3B अटैच हुआ तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, C5 कन्वर्टेज। तो यहाँ पर क्या हो गया, C5 कन्वर्टेज का प्रोडक्शन हो गया। C5 कन्वर्टेज का जैसे ही प्रोडक्शन होगा C5 एक्टिवेट हो जाता है एंड दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, C5A एंड C5B। C5A जो है वो अनदर एनाफाइलाटॉक्सिन रिएक्शन में चला जाएगा एंड C5B जो होगा वो आगे के कॉम्प्लेक्स में यहां पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही C5B इस माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर बने कॉम्प्लेक्स में अटैच्ड होता है वैसे ही C6 C7 ये दोनों भी एक्टिवेट हो जाते हैं और ये यहाँ पे आगे C6 C7 यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इनके अटैच होते ही C8 एंड C9 भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाते हैं। ये यहाँ पे अटैच हुए तो ये माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर क्या बन गया, पूरा ये पूरा आपका बन गया है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC। माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर क्या बन गया है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये आपका पूरा बन गया है। अब इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही क्या होगा, सेल लाइस होना शुरू हो जाएगी, डैमेज शुरू होना, सेल का डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पूरी सेल है ये सेल डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका ये लाइसिस होना शुरू हो जाएगी एंड देन फाइनली इसकी क्या हो जाएगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लीमेंट ने क्या कर दिया, किल कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हुआ, कॉम्प्लेक्स बना एंड उन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। ठीक, एंड बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका है लैक्टिन पाथवे। ठीक है, ये जो पूरा लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर बनता है एंड जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइस होने लगता है, डैमेज होने लगता है एंड देन लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है।
तो ये आपके जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है, ये आपके क्या है, इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का ये पार्ट होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को किल कर देती है, या आपकी जो सेल मेडिएटेड एंटीबॉडी स्टार्ट होती है, एंड फाइनली या आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं बॉडी की, वो क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। सेम वैसे ही आपके कॉम्प्लीमेंट भी काम करते हैं। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर या फॉरेन पार्टिकल के सरफेस पर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनको किल कर देते हैं। और जब वो एक बार किल हो जाएंगे तो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं होती है। सो ये आपके लैक्टन पाथवे कंप्लीट हो गया। तो आपको मेरे चैनल में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड लैक्टन पाथवे, इन चारों की वीडियोस आपको मिल जाएगी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।